Assalamu alaikum. Welcome back to Chusky Musky. Hope you all are fine. Today's Chusky Musky's kitchen recipe is सीख कबाब। निहायत इजी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। फ्यू इंग्रेडिएंट में हम इसको तैयार करने वाले हैं और आपको लोगों को मैं विदाउट सीख, अंगीठी और कोयले के बगैर बनाना सिखाऊंगी। झटपट तैयार हो जाती है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। ये जो हम इसमें यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला और ये है काली मिर्च। उसके बाद मैं ले रही हूँ आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच ही सूखा धनिया। नमक आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा या कम। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैंने लिया है बेसन, 1 अदद अंडा ले रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ 2 अदद प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैं ले रही हूँ 2 अदद सब्ज़ मिर्च, बड़े साइज़ की थी। सबसे पहले हमने बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है तवे के ऊपर, ताकि ये थोड़े से ब्राउन से कलर में आ जाए। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और कुछ भी आपने नहीं डालना, ऑयल पानी कुछ भी नहीं, आपने डायरेक्ट तवे के ऊपर डाल के और इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। भुन जाने पे ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है कीमा, घर का कीमा है, ये घर में खुद तैयार किया है। आपने गोश्त लेके आना है और उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि कीमे को हम धो नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बारीक से जो है इसके रेशे हो चुके होते हैं, तो इसलिए हमने गोश्त को धो के उसका कीमा बना लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो मैंने काटे थे, साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया। आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा भून लिया था। इसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च और गरम मसाला आधा चम्मच। उसके बाद नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल लें, ज़्यादा या कम। ये डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अदद अंडा। अंडे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ये सारा अंडा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद हम डाल रहे हैं जो हमने बेसन को भून लिया था। ये सब कुछ डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट यकजा हो जाए। आप चॉपर में भी इसको डाल के कर सकते हैं। हाथों की मदद से मैं सारे मसालों को मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और अच्छे तरीके से बाइंड हो करने में आसानी होगी। तो ऐसे ही कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ मशीन में। कीमा मशीन में डालने के बाद आप चॉपर में भी डाल सकते हैं और मिक्सी में भी कर सकते हैं। इस तरह से ये जो हमने इंग्रेडिएंट डाले थे वो भी अच्छी तरीके से चॉप हो जाएंगे, जैसे कि हरी मिर्च हो गई और प्याज हो गया, वो भी देखिए आप कितने अच्छी तरीके से बीच में मिक्स हो गया। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लिया था। ये इजीली अवेलेबल होती हैं स्टिक, वुडन स्टिक्स, ये हर जगह मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। आपने इस तरह से जितना आप बनाना चाहते हैं, सीख बड़ी बनाना चाहते हैं आप ज़्यादा इस पर कीमा लगा सकते हैं, कम बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कीमा लेके आप बना सकते हैं। इस तरह हाथों की मदद से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। हाथों पे मैंने कुछ नहीं लगाया, ना पानी ना ऑयल, कुछ भी नहीं। इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो देखिए इतने साइज़ की मैं तैयार करूँगी। आप झटपट घर में बना सकते हैं, कोई आपको सीख की ज़रूरत नहीं होगी, कोई आप लोगों को अंगीठी की ज़रूरत नहीं होगी, कोयले की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आप इस तरह से बना के इसको कोयले का धुएं आप दे सकते हैं एंड पे, बहुत ही यमी और डिलीशियस टेस्ट इसका तैयार होता है। और बिल्कुल कोयले जैसे सीख कबाब होते हैं कोयले वाले, वो कोयले का टेस्ट जो है वो इसमें आ जाएगा। तो ऐसे ही कि ये देखिए झटपट आप तैयार कर सकते हैं इसको। मैंने हाथों की मदद से इस तरह से सीख तैयार कर ली है। इन सारों को मैं तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक।
तो फाइनली आप देख सकते हैं ये सारा मैंने इसको ऊपर लगा दिया और ये कितने अच्छे से हो गए हैं। आप इसको रख भी सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करके आप दोबारा भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने शॉपर लेना है और उसमें डाल के या किसी भी कंटेनर में आपने डाल के फ्रीज़ कर देना है और जब आपका दिल करे तब आप निकालें और इसको इस तरह से फ्राई कीजिए। ज़्यादा हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और मीडियम आपने आंच रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी क्योंकि ये फ़ौरन ऑयल गर्म होने की वजह से फ़ौरन जल जाते हैं। तो हमने इसको आहिस्ता फ्लेम पर पकाते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो अब मैं पलट देती हूँ। एक तरफ से पक जाने के बाद आपने इसको आहिस्ता से दूसरी साइड को पलट देना है। आप देख सकते हैं कितनी यमी और इतनी लजीज खुशबू आ रही है। एक बैच मैंने निकाल लिया, अब ये सेकंड बैच मैं कर रही हूँ फ्राई। और ये देखिए ये फर्स्ट बैच जो था, इसी तरह अब हम ये सेकंड बैच को भी निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन से हो गए हैं। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी डाली है और आप इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के तैयार होते हैं। केचप के साथ आप लोग इसको सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करें। इसके अलावा आप कोयले का धुआं भी दे सकते हैं अगर आप कोयला का टेस्ट चाहते हैं कि वो बिल्कुल रियल सीख टेस्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितने मज़ेदार और सॉफ्ट है और जूसी, ये इतना लजीज तैयार होता है और इतनी झटपट तैयार हो जाता है, इतने इजीली। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने यूज़ नहीं किए और ये इसका टेस्ट बिल्कुल रियल सीख जैसा होता है। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।